नमस्कार, ये है सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। याद दिला दूं कि हर रोज 8:30 बजे हम करेंगे सच की पड़ताल और देखेंगे सच का मीटर। आज सोनिया गांधी और उनसे चल रही पूछताछ का सच। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 2 हिस्सों में करीब 6 घंटे सोनिया गांधी से पूछताछ की है और इसके पहले 21 जुलाई को भी सोनिया गांधी से ईडी ने लंबी पूछताछ की। उन्हें कल भी बुलाया गया है। मामला नेशनल हेरल्ड केस से जुड़ा हुआ है। इस केस में राहुल गांधी से भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये आरोप है कि नेशनल हेरल्ड के मामले में नेहरू गांधी परिवार ने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की है, यानी कि मामला भ्रष्टाचार का है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसमें 76% स्टेक होल्डर हैं। लेकिन कांग्रेस इस पूछताछ को खुफिया एजेंसियों के दुरुपयोग की एक और मिसाल मान रही है और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं ने आज दिन भर प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन पिछली बार भी हुआ था। आज राहुल के नेतृत्व में संसद भवन के पास इकट्ठा 57 सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। नेताओं और पुलिस के बीच खींचतान भी हुई। कोविड के दौर में जब अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, तब सबकी मदद के लिए उतरे और उसी वजह से चर्चा में आए कांग्रेस कार्यकर्ता बीबी श्रीनिवास के बाल खींचे गए। तो आज हम जानेंगे इस समूचे मामले का सच। हमारा सवाल ये है, क्या गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है? और आपके पास आज भी 3 विकल्प हैं जिस पर आप अपने जवाब दे सकते हैं। पहला, अगर भ्रष्टाचार है तो जांच होनी चाहिए। दूसरा, इन दिनों जो सरकार के साथ आ जाए वो साफ सुथरा है। और तीसरा, हर सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। सच की इस पड़ताल में सवाल और भी हैं जो पूछे जाने चाहिए, जो हम उठाएंगे। मसलन, क्या ये महज इत्तेफाक है कि हाल के दिनों में जितने भी छापे पड़े हैं सब विपक्ष के नेताओं के यहाँ पड़े हैं? क्या ये इत्तेफाक है? क्या हमारी सरकार और उससे जुड़ी हुई पार्टियां बिल्कुल दूध की धुली हुई हैं? और क्या वाकई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं? देखेंगे सच का मीटर क्या कहता है। आखिर में सुनाएंगे आप में से कितने फीसदी लोग क्या कहते हैं। लेकिन पहले सुने कुछ नेताओं की राय इस मामले पर। अगर सोनिया जी और राहुल जी 75 से भी अधिक प्रतिशत के स्टेक होल्डर हैं तो पूछताछ किससे होगी? उनको गांधी परिवार से डर है कि वो ही बदलाव ला सकते हैं और इनकी आवाज को रोकनी पड़ेगी। गांधी जी की समाधि पे सत्याग्रह नहीं करने देना, इससे एक खराब स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। सत्याग्रह है वो क्रांति का प्रतीक नहीं रह गया, उनके लिए करप्शन का प्रतीक हो गया है। कड़ी निंदा करते हैं। हमारे जो लोकतांत्रिक हक है वो छीने गए हैं। इन एजेंसीज का अगर यही काम है, जो विपक्ष में हैं उनको टारगेट करो, उनको नोटिस भेजो, छापे डालो, चार्जशीट करो, समन करो। और ये कहना है कि अगर कुछ छिपाने को नहीं तो पूछताछ से क्यों डर रहे हैं? कौन डर रहा है पूछताछ से? हर व्यक्ति डरा हुआ देश के अंदर, कब इनकम टैक्स आ जाए, कब ईडी आ जाए, कब अटैच कर दे हमारी प्रॉपर्टी को। ये जो पूरा सिस्टम है, ये कंट्रोल, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। तो आखिर ये हो क्या रहा है? क्या विपक्ष और खास करके क्या गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है, या फिर अगर कार्रवाई हो रही है तो इसके ऊपर कांग्रेस का इतना हंगामा क्यों? हमारे साथ हैं आलोक शर्मा जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं शांतनु गुप्ता जो लेखक हैं। और शांतनु से जानना चाहेंगे कि उनके विचार जो है वो इस पर क्या है। राजनीतिक विश्लेषक हैं शांतनु। तो पहला सवाल शांतनु आपसे कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि हाल के दिनों में जितने भी मामले हुए हैं या जो भी ईडी के छापे पड़े हैं वो विपक्ष के नेताओं के यहाँ पड़े हैं? क्या सिर्फ विपक्ष है जिसके यहाँ इतनी सारी बेईमानी है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो सत्येंद्र जैन हो, अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो, यानी कि ऐसे बहुत सारे नेता हैं। अब या ये जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ, तो ये आपको लगता है कि एक इत्तेफाक है? ये प्रश्न तो हमें उन विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहिए कि उनकी राजनीति में आने की मंशा क्या है। क्या राजनीति में आने की मंशा धन कमाना है और अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाना है? देखिए, अभी
संयोग की बात है कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि पार्थ चटर्जी को पार्टी से निकाल दीजिए। वो भी ईडीआई सीबीआई की जांच है, तो ईडी सीबीआई वहां पे ठीक हो जाती है, लेकिन जब वही ईडी केवल जांच करती है, प्रोसीजर जांच करती है, 2 बेल पे जो लोग हैं उसी केस में नेशनल हेराल्ड जेल में जो बेल पे जो लोग हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उन पर इन्वेस्टिगेशन जारी करती है अपनी दोबारी, तो आप हंगामा करने लगते हैं। भाई जांच है, अगर आपको लगता है तो जांच होगी, या फिर आपके पास बैटरी ऑफ लॉयर है। कांग्रेस में हर चौथा नेता तो लॉयर है। आप कोर्ट से जाके एक ले आइए कि भाई इनकी जांच नहीं हो सकती, ये 10 सोनिया गांधी हैं, 10 राहुल गांधी, ये जांच से परे हैं, भारत के सिस्टम से परे, इनकी जांच वांच नहीं कर सकते हैं। चाहे 50 लाख में 90 करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दें और 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हत्या लें, इनकी जांच नहीं हो सकती। ऐसे कोई लेटर ले आए कोर्ट से तो जांच नहीं होगी। भारत में जिस पे भी होगी, चाहे पार्थ चटर्जी है उसकी भी जांच होगी, जिसे कांग्रेस सही मानती है, और राहुल गांधी सोनिया गांधी हैं तो उनकी भी जांच होगी। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया जिसके भी खिलाफ चार्जेस है उसकी जांच होनी चाहिए। तो फिर आलोक जी ये बताइए कि अगर वाकई निर्दोष हैं तो फिर आपके नेता, तो फिर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या वो लॉ के कानून के ऊपर हैं और इसके ऊपर इतना हंगामा क्यों? देखिए, मुझे लगता है नगमा जी, कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है। कानून से ऊपर तो केवल बीजेपी वाले हैं। कानून से ऊपर तो देश के प्रधानमंत्री हैं। अपने मित्रों को विदेशों में जाकर ठेका दिलवाएंगे, लेकिन ईडी जो है वो विपक्षियों के हम पर जाएगी। मुकुल राय बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो ईडी घर भाग जाएगी, भजन कीर्तन करेंगी। शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल गंगा जी स्नान कर जाएंगे, और हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं वो तो पूरा हवन करके बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। 2015 में यही तमाम लोग थे बीजेपी के जिन्होंने पूरी सीढ़ी बनाई थी हेमंत बिश्व शर्मा की, अब वो सीएम हो गए, बीजेपी में आ गए। वो ये कह रहे हैं सर जांच जांच जांच। 2G की जांच हुई थी ना, क्या हुआ उसके बाद आपने देखा ही होगा। एबीजी तो आप क्या कह रहे हैं कि जो सरकार के साथ आ जाए वो साफ सुथरा है? माल्या, मोदी, चौकसी। एक मिनट पीयूष गोयल का शेयर कांड था, उसकी जांच करवा दीजिए ना। रमन सिंह के बेटे के पानामा लिंक पे कितने क्या कांड आए थे सामने, उनकी जांच करा दीजिए ना। मुझे लगता है एक पोर्ट है गुजरात का जिसका नाम है मुंद्रा पोर्ट, 1 साल के अंदर लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई उस देश के अंदर। यहाँ बैठ के लोग प्रवचन दे रहे हैं, थोड़ी सा भी चुल्लू भर पानी का भी थोड़ी शर्म नहीं आती इन लोगों को। एक बीजेपी के आदमी के यहाँ पर ईडी सीबीआई नहीं जाती है। जो बीजेपी ज्वाइन कर ले वो लॉन्ड्री में धुल जाता है। ठीक है, इस पर शांतनु आपकी प्रतिक्रिया, समय कम होता है। शांतनु आपकी प्रतिक्रिया, जो बीजेपी ज्वाइन कर ले वो लॉन्ड्री से धुला है। 3 मामले तो बता दिए अभी आपको आलोक जी ने, जवाब आपका। मेरे ख्याल से आलोक जी 30 मामले गिना सकते हैं और उनमें मेरिट हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनमें मेरिट नहीं होगी और कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन ये कहने से क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे जो जांच है वो खारिज हो जाती है? सरकार पकौड़े चल रही थी, ये जांच एजेंसी क्या कर रही थी 10 साल से? आलोक जी, मैंने कुछ नहीं बोला आपके बीच में। तो अगर उन्होंने जो 3 मामले गिनाए उनमें मेरिट हो सकती है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता वो कौन से मामले हैं, मैंने कभी उनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं पढ़ा, कहीं से लाए होंगे निकाल के, वो अच्छी बात है, लाना चाहिए विपक्ष। पर सवाल ये है, एक मिनट में वापस पूछूं सवाल आपसे शांतनु कि मामले 3 नहीं 30 मामले हैं, लेकिन क्या ये आप कह सकते हैं कि इस समय जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ विपक्षी नेताओं के, यानी कि जो भी बीजेपी या उसके साथ जुड़े हैं, उन्होंने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, या वो बीजेपी भी शामिल हुए और भ्रष्टाचार मुक्त हो गए? ये आपने मुझसे पूछा जी? नहीं, मैं उस बात को फिर दोहराऊंगा। आलोक शर्मा जी ने जो 3 मामले कहे हैं, उनके पास एक बैटरी ऑफ लॉयर्स है, वो जा सकते हैं। बल्कि नेशनल हेराल्ड का केस तो बीजेपी ने नहीं शुरू, एक उनके जो सांसद थे जो अब उनके एक तरह से पाले में नहीं भी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने शुरू करा था। आप जांच शुरू करवा दीजिए। किसी में आपके पास तो लॉयर ही कल जांच शुरू करवा दीजिए, जिसके बारे में मामला आप कोर्ट में लेके तो चाहिए। लेकिन ये कहने से क्या राहुल गांधी की जांच ना हो क्योंकि किसी और ने भी करप्शन करा है, ये कहने से सोनिया गांधी की जांच ना हो क्योंकि किसी और ने भी करप्शन करा, ये कैसा तर्क है? और नहीं तो हम सड़कों पे आ जाएंगे क्योंकि उनकी जांच हो रही है। आलोक जी, प्रहलाद जोशी ने भी सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी जो है वो कानून के ऊपर है? आखिर उनकी अगर उनसे पूछताछ होती है और भी नेताओं से हुई है तो उसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों, आक्रोश क्यों, सड़कों पर प्रदर्शन क्यों? जांच होने दीजिए, अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो ये मामला साफ हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों का जितना दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। सीबीआई के कार्यालय को रात को 10 बजे जाकर जब दिल्ली पुलिस घेर लेती है और सीबीआई के डायरेक्टर तक की पेंशन रोक दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जज और बड़े बड़े जो लोग हैं उनके यहाँ पेगासस लगा दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी का नैतिक अधिकार है कि हम उसका विरोध करें। मैं पूछना चाहता हूँ, शरद पवार जी के यहाँ नोटिस गया था जब चुनाव चल रहा था, वो कहां तक गाड़ी आगे पहुंची है? नीतीश कुमार 2015 के चुनाव में महाभ्रष्ट थे, उसके बाद क्या हुआ? वो बीजेपी में चले गए। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी की दोगली नीति क्यों है? कांग्रेस
पूरी तरह से जांच के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी 5 दिन 55 घंटे बैठे रहे। अरे भाई 2012 का केस है। ये जांच की जो एजेंसियां हैं इनका एक बार रिकॉर्ड देख लीजिए नगमा जी आप। लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आंसर दिया है कि पिछले 8 वर्षों में 66% ईडी के जितने केसेस आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हुए उसके 66% 8 साल में हुए हैं। 5422 केस आज तक ईडी ने रजिस्टर किए हैं, उसमें से मात्र 23 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। दैट इज लेस देन शांतनु, आप इसके बहुत अहम मुद्दा है, इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया कि कन्विक्शन इतने कम है लेकिन जो पूरा प्रोसेस है वो ही लोगों के लिए एक तरह से सजा बन जा रहा है। नहीं, मैं मान सकता हूं आप ईडी की एफिशिएंसी सुधारने के लिए हमें काम करना चाहिए कि ईडी ऑफिशियल्स कैसे हो, और ये फिर ये बताए जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं चाहे वो देश में हो विदेश में, उनको पकड़ना आसान नहीं होता है। तभी तो बहुत सारे शातिर लोग बच के निकल जाते हैं। तबकि जो अगर आप नेशनल हेराल्ड का केस है तो आप आम आदमी उसको समझ ही नहीं पाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसको आसान नहीं है। जब लोग समझ नहीं पा रहे हैं तभी जांच एजेंसियां लगी है उसमें। तो ये 1 दिन 2 दिन का केस नहीं होता है। छोटा सा कोई मैगी का पैकेट चुराने की बात नहीं है, कोई दुकान से उठा लिया, ये बड़ा फ्रॉड है, उसको पकड़ने में भी समय लगता है। लेकिन इनकी जांच ही ना हो, इनको आप ऑफिस बुला ही कैसे लिया? हम तो सड़कों पे आ जाएंगे अगर सोनिया गांधी की जांच करने में, ये बड़ा प्रश्न है। और एक बार मैं पूछना चाहूंगा शर्मा जी से कि अधीर रंजन चौधरी जब कहते हैं कि, और ईडी का हवाला देके सीबीआई का हवाला देके कहते हैं कि पार्थ चटर्जी को ममता बनर्जी हरा दें, तब ईडी सीबीआई कैसे ठीक हो जाती है? जल्दी से आलोक जी आपकी प्रतिक्रिया, मेरे पास समय नहीं है, हमें ब्रेक लेना होगा इस मुद्दे पर। जी, दोनों केसों में जमीन और आसमान का अंतर है, लेकिन कुछ अल्प बुद्धि के लोग हैं उनको दोनों केस से हम समान नजर आते हैं। हम केवल ये कहना चाहते हैं 10 साल हो गए अभी तक एफआईआर क्यों नहीं? 10 साल हो गए अभी तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है आपकी, पकौड़े चल रही है जांच एजेंसियां। सैकड़ों करोड़ रुपया इनके ऊपर महीने की तनख्वाह जाती है टैक्स पेयर्स की मनी से। नगमा जी का टैक्स कटता है वो ईडी के ऑफिसर्स की तनख्वाहें कटती, केवल मोदी जी के कठपुतली बनने के लिए हैं क्या ये लोग? आवाज उठाएंगे, सड़क पर उतरेंगे। तो आरोप ये है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार, और क्या सब सरकारें ये करती हैं? और जैसा प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना के नेता उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी यानी ईडी वो ये कह रही हैं, और वो कह रहे हैं कि वो लगातार बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लोगों का इस तरह के मामले उठा रही है। धन्यवाद आपका शांतनु और आलोक जी हमारे साथ शामिल होने के लिए। इस वक्त एक ब्रेक लेंगे हम। सच की पड़ताल में आगे क्या है नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला जिसके ऊपर इतना हंगामा है, और सच का मीटर। सोनिया गांधी की कल भी ईडी से पूछताछ होगी। आखिर क्या है ये नेशनल हेराल्ड मामला जिसमें ये पूछताछ हो रही है? नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई के दौरान शुरू किया। इसके लिए 1938 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की स्थापना हुई। इससे नेशनल हेराल्ड के अलावा कौमी आवाज और नवजीवन भी निकले। आजादी के बाद ये तीनों अखबार कांग्रेस के मुखपत्र बने, लेकिन 2008 में प्रकाशन बंद हो गया। 90 करोड़ का कर्ज रह गया। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को जीवित करने की कोशिश की। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड बनाया। इस कंपनी के 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास थे। बाकी 24% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम थे। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के लिए 90 करोड़ का कर्ज दिया और इसके बदले 50 लाख रुपए में एजेएल का स्वामित्व यंग इंडिया को दिया गया। इसी मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी 2013 में कोर्ट चले गए और कहा कि एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर यंग इंडिया के नाम से कब्जा कर लिया गया है, बस 50 लाख रुपए में। कांग्रेस का तर्क है कि यंग इंडिया नो प्रॉफिट नो लॉस कंपनी है, न शेयर बेच सकती है न मुनाफा कमा सकती है। चुनाव आयोग ने भी ये दलील मानी थी, लेकिन 2014 में ईडी ने फिर से जांच शुरू की। 2015 में केस खोला गया। उसके बाद से ये मुद्दा चला आ रहा है, सियासत में भी, अदालत में भी और ईडी में तो है ही। और अब बारी है सच के मीटर की। आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। आज भी 3 विकल्प हैं। पहला, अगर भ्रष्टाचार है तो जांच होनी चाहिए। दूसरा, इन दिनों जो सरकार के साथ आ जाए वो साफ सुथरा है। और तीसरा, हर सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। जो जवाब हमारे पास आए हैं उनमें से आप में से 74% लोग ये मानते हैं
कि जो सरकार के साथ आ जाए वो साफ सुथरा मान लिया जाता है, जबकि 17% की राय है कि अगर भ्रष्टाचार है तो जांच होनी चाहिए, और 9% लोग ऐसे हैं जिनकी राय है कि हर सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।